कोणंतक रौद्रोजमथ बभ्रु कृष्ण शनि पिंगलमंदस्वरी नित्यं स्मृतयो हरते च पीड़ं तस्मै नमश्री रविनंदनाय। दोस्तों, आनंद राशि नक्षत्र को मैं स्वागत करता हूँ। ज्योतिर्विद आनंद कुमार दास। आपको आज मैं बताऊंगा 12th हाउस इफेक्ट ऑफ शनि, यानी शनिदेव कुंडली के जो 12 भावों में कैसे रिजल्ट देते हैं, फंडामेंटली स्टार्ट करेंगे। सेल्फ राशि जो शनि के होते हैं, दो राशि होते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि जो होती है वो काल पुरुष की कुंडली में 10वीं घर होती है। कुंभ राशि जो होती है काल पुरुष की कुंडली की 11वीं घर होती है। और 10वीं घर यानी जो मकर राशि है वो उनकी दिन घर होती है। और कुंभ राशि जो होती है वो होती है रात की घर, यानी यहाँ पे वो रेस्ट लेते हैं। और शनि एक राशि से दूसरी राशि जाने के लिए 2 साल 6 महीना लगाते हैं। और उसी राशि में घूम घाम कर वापस आने के लिए उनको 29 साल लगती है, 29 ईयर्स। और सोलर सिस्टम में सूर्यदेव को चक्कर लगाने के लिए एक बार जो शनि ग्रह होते हैं सोलर सिस्टम में, उनको भी लगभग 29 से 30 साल लगती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी कैसे मिलता है। उसके साथ साथ अभी हम जानेंगे कि उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो भी कुंभ राशि है, जिसको हम कहते हैं स्व राशि और मूल त्रिकोण राशि। मकर राशि में वो दिन का फल देंगे, यानी दिन में अपनी घर में जाने से जो इफेक्ट आती है। कुंभ राशि में वो रेस्ट लेते हैं, यानी वो रात का नशे का राशि होती है, इसीलिए शनि वहाँ पे रेस्ट लेते हैं। और वहाँ इसलिए मकर राशि का शनि जितने अच्छे फल देंगे उससे ज़्यादा अच्छे फल कुंभ राशि में देते हैं। लेकिन मकर राशि में शनि अगर रहते हैं, उसके साथ शनि के साथ उनके मित्र ग्रह कोई भी आते हैं तो यहाँ पर वो अच्छे फल देते हैं। लेकिन कुंभ राशि में शनि अगर रहते हैं तो वहाँ पे वो रेस्ट लेते हैं, इसीलिए वहाँ पे कोई भी ग्रह अगर आ जाते हैं तो उस समय के लिए वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसा ज्योतिष में कहा गया है। उसके साथ साथ उनकी जो उच्च राशियां हैं वो है तुला राशि। तुला राशि यानी 0 डिग्री से 20 डिग्री तक तुला राशि में वो उच्च का फल देंगे। और मेष राशि में 0 डिग्री से 20 डिग्री तक वो नीच के फल देंगे। यहाँ पे नीच के फल देते हैं, यहाँ पे उच्च का फल, यानी ये मेष राशि है, ये तुला राशि है। ये मैं मेष लगन यानी काल पुरुष की कुंडली को लेकर के आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। उनका जो नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। इस नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं वो शनि महादशा में जन्म लेते हैं। और शनि महादशा जो होती है वो होती है 19 वर्ष, यानी 19 वर्ष के लिए शनि महादशा होती है कुंडली में। और शनि की जो साढ़े साती होती है वो 7 साल और 6 महीने के लिए होती है। और शनि की जो ढैया होती है वो 2 साल और 6 महीने के लिए होती है। मैं साढ़े साती और ढैया कैसे होती है उसके बारे में बता देता हूँ। साढ़े साती जो होती है, मान लीजिए किसी का मेष राशि है, सपोज लेट अस कंसीडर किसी का मेष राशि है, तो जब शनि मीन राशि में आएंगे तब मेष राशि वालों का साढ़े साती शुरू होगा। यहाँ पे 2 साल 6 महीने, यहाँ पे 2 साल 6 महीने, यहाँ पे 2 साल 6 महीने, टोटल 7 साल और 6 महीने, जिसको हम साढ़े साती कहते हैं। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण होगा मेष राशि के लिए। यानी मेष राशि के लिए 7.5 साल का जो साढ़े साती होती है वो शनि जब मीन राशि में आते हैं तब शुरू होती है। वृषभ राशि में पहुंचने के बाद जब वृषभ राशि से मिथुन राशि को जाते हैं तब मेष राशि का साढ़े साती खत्म होती है। और जानते हैं ढैया, जब शनि किसी भी राशि से चौथे भाव में और अष्टम भाव में, दसम भाव में चले जाते हैं तब उस राशि का ढैया चलती है। यानी एग्जाम्पल के लिए मेष राशि ले लीजिए। यहाँ पे मेष राशि जिसका है, सपोज कर लीजिए उसका चौथे राशि में शनि है, यानी गोचर कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी पर्सनल कुंडली की नहीं, गोचर कुंडली की। यानी गोचर कुंडली जो चलती है, जो ट्रांजिट होती रहती है, वहाँ पे जिसकी भी राशि का, यानी मेष राशि में एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे मेष राशि है अगर किसी का, तो मेष राशि का चौथे में, यानी जब कर्क राशि में शनि आ जाएंगे या मकर राशि में शनि आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में शनि आ जाएंगे, तब मेष राशि का क्या होगा, ढैया चलेगा। यानी 2 साल 6 महीने के लिए उनका चलेगा। यानी इसको कहते हैं हम 4th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस में जब शनि जाते हैं। और 7.5 साल के लिए जो साढ़े साती होती है वो जन्म राशि 12th हाउस, 2nd हाउस में जब शनि आते हैं। और शनि महादशा तो जानते ही है, जब पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आप जन्म होते हैं तो शनि महादशा में जन्म होते हैं।
लेकिन शनि महादशा जो होती है वो बृहस्पति महादशा के बाद ही शनि महादशा आती है, और शनि महादशा के जाते ही आपको बुध की महादशा आ जाती है। अभी हम जानते हैं कि शनि की जो शत्रु राशि है वो कौन सी है। शनि की जो शत्रु राशि है वो है कर्क राशि और सिंह राशि, और उनकी शत्रु जैसे फल देते हैं लेकिन कुछ अच्छे फल भी देते हैं, वो है मेष राशि वृश्चिक राशि, लेकिन यहाँ पे भी वो शत्रु जैसा फल दे सकते हैं, कुंडली एनालिसिस करने के बाद ही पता चलती है। लेकिन कर्क लगन में, कर्क राशि में, सिंह लगन सिंह राशि के लिए वो मारक होते ही हैं, तकलीफ देते हैं। शनि की जो फेवरेबल लगन है, जिस लगन में वो अच्छे फल देते हैं, वो है वृषभ लगन, क्योंकि वो 9th यानी नवमाधिपति और दशमाधिपति होते हैं। मिथुन लगन यानी वो नवमाधिपति अष्टमाधिपति होते हैं, हालांकि अष्टमाधिपति होते हुए उनको दोष लगती है, लेकिन नवमाधिपति होने के बाद उनको दोष नहीं लगती है। कन्या लगन पे भी वो कारक होते हैं, यानी फेवरेबल लगन की मैं बात कर रहा हूँ। 5th हाउस और 6th हाउस के अधिपति होते हैं। 6th हाउस से अधिपति यानी रोग ऋण शत्रु का अधिपति होने के नाते वो फेवरेबल नहीं होते हैं, लेकिन 5th हाउस यानी अच्छे भाव का अधिपति होने के चलते उनका दोष नहीं लगता है। तुला लगन के लिए बहुत ही कारक होते हैं, यानी वृषभ लगन तुला लगन, इन दोनों के लिए तो बहुत ही कारक, यानी मैं इसको डबल क्लिक कर सकता हूं, ये बहुत ही कारक होते हैं। यानी वृषभ लगन तुला लगन में शनि कभी भी बुरे फल नहीं देते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं बुरा फल ना देने की, क्योंकि ज्योतिष का नियम ही है ये, वो नियम खुद ग्रह भी नहीं तोड़ सकते। 9th हाउस 10th हाउस जो होती है वो त्रिकोणाधिपति कोणाधिपति वृषभ लगन में, तुला लगन में 4th हाउस और 5th हाउस जो होती है कोणाधिपति और त्रिकोणाधिपति होने के नाते वो अच्छे फल ही देंगे। वैसे भी तुला लगन में वो उच्च का फल देते हैं। और मकर राशि स्वराशि है, और मकर राशि में पहला भाव और 2nd हाउस का इफेक्ट लेकर के वो अच्छे फल देंगे। कुंभ राशि में 12th हाउस और पहला भाव का अधिपति होने के नाते वो अच्छे फल ही देंगे। 12th हाउस अधिपति होने के नाते वो खर्च करवा सकते हैं, लेकिन लग्नाधिपति होने के नाते वो अच्छे खर्च ही करवाएंगे, बुरे खर्च नहीं करवाएंगे। उनकी जो घातक और मारक लगन होती हैं वो है कर्क और सिंह लगन, यानी जो कर्क लगन वाले हैं, मैं लगन की बात कर रहा हूँ राशि की नहीं, जो लगन वाले हैं कर्क लगन और सिंह लगन वाले, वहां पे वो बहुत ही मारक होते हैं। और उनके जो मित्र ग्रह हैं वो है बुध, शुक्र, और कहा गया है कुछ हद तक राहु, लेकिन डिपेंड करता है कि राहु कहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि राहु जो होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं। मतलब जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उसी राशि का अधिपति जैसा है कुंडली में वैसा ही फल देंगे। लेकिन शास्त्र कहती है कि शनिबत राहु कुजबत केतु, यानी शनि के नेचर का राहु होती है और मंगल के नेचर का केतु होते हैं, और उनकी जो समग्रह यानी न्यूट्रल रहते हैं, केतु और बृहस्पति उनके लिए न्यूट्रल रहती है। हालांकि तत्कालिक मित्रता, नैसर्गिक शत्रुता मित्रता ये भी कुंडली में देखना बहुत ही जरूरी है। उनकी जो शत्रु ग्रह होती है, ये मैं नैसर्गिक की बात कर रहा हूँ, यानी वो एटर्नल, वो है सूर्यदेव उनकी पिता, चंद्रदेव उनकी शत्रु होते हैं, मंगल भी उनकी शत्रु माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी देखा गया है मंगल भी सम जैसा फल देते हैं। लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो तो शत्रु का फल नहीं देते हैं, क्योंकि मंगल भी मेष राशि का अधिपति होते हुए भी मकर में उच्च के होते हैं, लेकिन शनि मकर का अधिपति होते हुए भी मेष में नीच के होते हैं, और इसका मैं कारण भी अगली वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, शनि बहुत लोगों की डाउट होती है कि मेरे इस भाव में है, मेरे उस भाव में है, कैसे रिजल्ट आएगी। पहली बात तो ये है कि डिविजनल चार्ट एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आपकी लगन कुंडली, आपकी नवांश कुंडली, आपकी दशांश कुंडली, आपकी षोडशांश कुंडली, षोडश वर्ग कुंडली को अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ लगन कुंडली को लेकर के आप निश्चित ना हो जाए कि मेरी कुंडली में शनि यहाँ पर बैठे हैं तो इसी ही रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं है। नवांश कुंडली में अगर वो अच्छे होते हैं तो अच्छे फल देते हैं, दशांश कुंडली में बुरे होते हैं तो कर्म क्षेत्र में इफेक्ट अधूरा या बुरे डाल सकते हैं। सप्तांश कुंडली जो बच्चे के लिए देखा जाती है, वहां पे बुरे होंगे तो बच्चे के ऊपर इफेक्ट आएगा बुरा। इसीलिए किस कुंडली में कैसे हैं उसके हिसाब से चलिए। लेकिन मैं बेसिक के लिए जो 70% इफेक्ट आती है लगन कुंडली से, मैं वहां पे बोल देता हूं कि लगन कोई भी कुंडली में देख लीजिए, अगर शनि 100 राशि में बैठे हैं, यानी तुला राशि उच्च के राशि में या मकर राशि कुंभ राशि में बैठे हैं, तो कोई भी भाव में वो बैठते हो वो अच्छे फल ही देने की कोशिश करेंगे। और वो कर्क लगन सिंह लगन नहीं होगा तो ज्यादा परीक्षा ना लेकर के वो अच्छे रिजल्ट देंगे। और ज्यादातर मामले में वो नीच के भी होते हो, लेकिन अगर वो 3rd हाउस में रहते हैं, 6th हाउस में रहते हैं, 11th हाउस में रहते हैं, तो ये 3 मतलब सारे 12 के 12 भावों से जो 3 भाव होते हैं, 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, ये 3 भाव जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये 3 भाव में अगर शनि बैठते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन कहीं पर भी अगर वो बैठते हैं तो अच्छा रिजल्ट ज्यादातर मामले में नहीं देते हैं। लेकिन अगर वो 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस में रहते हैं
तो उस व्यक्ति को कोई भी नहीं हरा सकता। और 6th हाउस में शनि किसी का रहते हैं तो मान के चलिए जिंदगी भर उसका शत्रु उसके आसपास रहेंगे लेकिन कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। और शनि अगर किसी का लगन में रहती है, सेकंड में रहती है, 12th हाउस में रहते हैं तो जीवन दुर्भिक्ष हो जाएगा, भूमिकंप जैसा जीवन हो जाएगा। ये मान के चलिए अगर 100 राशि का होगा तो राहत मिल जाएगी, लेकिन मान के चलिए तभी भी लगन में शनि अगर रहते हैं तो तकलीफ देते हैं, स्लो करवाते हैं, डिले करवाते हैं काम को। और 12th हाउस इफेक्ट का और एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगा कि हर एक कुंडली में, हर एक लगन में, हर एक भाव में वो कैसे फल देते हैं। ये सिर्फ बेसिक के लिए मैं वीडियो बनाया। ये लगन में जो शनि होते हैं ये काम तो स्लो करवाएंगे ही, जैसे कि उनका तृतीय दृष्टि 3rd हाउस में, उनकी सप्तम दृष्टि, उच्च का दृष्टि सप्तम में, 10वीं दृष्टि आएगी अपनी घर में। तो ये मेष लगन का कुंडली लेकर मैं एग्जांपल दे रहा हूं। उनकी दृष्टि मारक होते हैं, जहां पे देखेंगे उस राशि को बिगाड़ेंगे, लेकिन जहां पे बैठेंगे उस राशि को वो वृद्धि करेंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन बृहस्पति इसके उल्टे हैं, मतलब बृहस्पति जो होते हैं जहां पे बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, लेकिन जहां पे देखते हैं दोस्तों वहां पे अमृत दृष्टि डाल देते हैं। तो ये था मैंने जो आपको बताया, ये सारे के सारे आपकी जो बेसिक है, बेसिक मैंने बताया। लेकिन शनि के जो 12th हाउस इफेक्ट है मैं पार्ट 2 में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सारे भावों में वो कैसे बैठते हैं और सारे भावों में बैठने के बाद उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पे जाएगी और किस किस भाव में क्या क्या डिपार्टमेंट रिलेटेड वो तकलीफ पहुंचाएंगे, कुछ कुछ डिपार्टमेंट के रिलेटेड वो आपको लाभ भी पहुंचाएंगे, उस बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। सब्सक्राइब, शेयर, थैंक यू वेरी मच।